नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित दुरितम् शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री परमगुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंडाद्रियुजैन धर्मोष्टि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आदि समस्त महामुनिराजों की जय। विषय में बद्ध तत्व के विषय में चर्चा आरंभ थी और प्रारंभिक सूत्रों का विमर्शन यहाँ पर हो रहा था। प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग ಜೋಯಿಗ ಪೈಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಅನುಭಾಗ ಕಸಾಯಿತು ನದಿ अपरिण तो ऐसे चार प्रकार के बंध हैं। उनमें योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, जबकि कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। और बंध के विषय में भी प्रकर्ष और अप्रकर्ष की अपेक्षा से प्रकर्ष और अप्रकर्ष भेद की अपेक्षा से बंधों में विचित्र दशाएं बन जाती हैं, अर्थात बहुत प्रकार के बंध बन सकते हैं। तथा च उत्तम, और जैसा कि कहा गया है कि जोगा पयड़ी पयेसा हृदय अनुभागा कसायदो गुणदी, अर्थात योग से प्रकृति और प्रदेश तथा स्थिति और अनुभाग, ये दो बंध कसायदो कषाय से होते हैं। अपरि अपरिण दुच्छिन्ने बंधठिति कारणम नत्थि।
और इसके अतिरिक्त कोई भी बंध का कारण नहीं है। अर्थात जो जीव ना तो कषाय से युक्त है और ना ही योग से युक्त है, उनके कर्म बंध की स्थिति नहीं बनती। अर्थात कारण के नहीं होने पर कार्य नहीं होता। अर्थात योग और कषाय बंध में कारण होते हैं, और उन दो कारणों का अभाव हो जाने से बंध का भी अभाव हो जाता है। उसके उपरांत प्रकृति बंधस्य भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब सबसे पहला जो प्रकृति बंध के विषय में अपन ने चर्चा की थी, उस प्रकृति बंध के विषय में ही उसके ही भेद प्रदर्शनार्थम, अर्थात उनका ही भेद प्रदर्शन करने के लिए, उन्हीं के भेदों को बता, प्रकृति के ही भेदों को प्रदर्शन करने के लिए, प्रकृति के ही भेद कहने के लिए सबसे पहला सूत्र यहां पर आज की कक्षा का कहते हैं, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्य अर्थात आदि का जो बंध है वह है प्रकृति बंध। वह प्रकृति जो बंध है वह ज्ञानावरणादि अष्ट विकल्पो वेदितव्य, उसको ज्ञानावरण आदि 8 विकल्पों वाला, 8 भेद वाला वेदितव्य जानना चाहिए। आवृणोति आव्रियते अनेन इति वा आवरणम। जो आवरण करता है अथवा जिसके द्वारा आवरण किया जाता है, वो उसका जो ढकता है या जिसके द्वारा ढका जाता है उसको हम आवरण कहते हैं। तत्प्रत्येकम अभिसंबध्यते, और वह प्रत्येक के साथ संबंधित होता है, जैसे ज्ञानावरणम, दर्शनावरणम इत्यादि। वेदयति वेद्यते इति वा वेदनीयम। और वेदनीय शब्द का अर्थ है वेदयति, जो अनुभव कराता है अथवा जिसके द्वारा अनुभव होता है उसको हम वेदनीय कर्म कहते हैं। मोहयति मोह्यते अनेन इति वा मोहनीयम। जो मोहित करता है, मूर्छित करता है, अथवा मोह्यते जिसके द्वारा मोहित हुआ जाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं अथवा मोहिनीय प्रकृति कहते हैं। एत्यनेन नारकादि भव, और जो नारकादि भवम अर्थात नारक आदि भवों को जो एति अर्थात ले जाता है, अथवा जिसके द्वारा नारकादि भवों को ले जाया जाता है, उसे हम आयु कहते हैं। नमयति आत्मानं नम्यते अनेन इति वा नाम। और जो नमयति अर्थात नमाता है, आत्मा को झुकाता है, नमाता है, या जिसके द्वारा आत्मा झुक जाता है, उसको हम नाम कर्म कहते हैं अथवा नाम प्रकृति। क्षम्यतां, बार बार कर्म शब्द आ रहा है, प्रकृति कहें। यद्यपि है वही चीज, लेकिन अपन प्रकृति से संबंधित यहां चल रही है चर्चा, तो प्रकृति, उसको नाम प्रकृति कहते हैं। उच्चैर नीचैश्च गूयते शब्दते इति वा गोत्रम। और जिसके माध्यम से उच्च ही नीच ही, उच्च और नीच, अर्थात इस व्यक्ति को गूयते कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि यह उच्च है और यह नीच है। इस प्रकार शब्दों के माध्यम से जो व्यवहार होता है वह गोत्र है। और दात्री देयादीनाम अंतरम मध्यम मध्यमेति अंतराय, अर्थात दात्री और देय, दात्री मतलब देने वाला, और देय मतलब देने योग्य जो वस्तु है। दाता देने वाला, और देय जो वस्तु दी जा रही है। तो देय मतलब जो वस्तु दी जा रही है वह देय है, और दात्री अर्थात दाता जो दे रहा है। तो दाता और देय का
जो क्या कराता है, अंतरम, अंतर कराता है, या फिर मध्यम एति, बीच में आता है, दाता और वस्तु के बीच में जो आता है उसे अंतराय कहते हैं। अर्थात देने के तो दाता के भाव हैं, लेकिन और वस्तु के, तो वस्तु और देने वाले के जो बीच में आ रहा है तीसरा कुछ भी, उसका नाम है अंतराय। अब वो चाहे वस्तु भी आ सकती है और चाहे व्यक्ति विशेष भी आ सकता है। व्यक्ति भी मना कर सकता है कि मत दो, या फिर पता चल रहा है कि कोई वस्तु आ गई बीच में जिसके कारण से अंतराय हो गया, तो उसी को अंतराय। एकेन आत्म परिणामेन अदीयमानाः पुद्गलाः ज्ञानावरणादि अनेक भेदं प्रतिपद्यन्ते, सकृद उपभुक्ता अन्न परिणाम रस रुधिरादिवत। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि सकृत मतलब एक बार, नीचे की पंक्ति में देखें, सकृत उपभुक्त, एक बार में खाया हुआ, क्या, अन्न, अन्न है वह परिणाम, परिणाम आदि की अपेक्षा से रस रुधिर आदिवत, अर्थात उनका परिणमन होता है किसमें, रस में, रुधिर में, आदि में। अर्थात अन्न खाया है एक बार, और भाई एक बार खाया हुआ अन्न किस किस रूप परिणमन हो रहा है, रस रूप भी हो रहा है, रुधिर रूप भी हो रहा है, मांस आदि रूप भी हो रहा है। तो देखा जाता है कि ये वस्तु एक ही है, लेकिन उसका परिणमन बाद में अलग 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 देखा जाता है। इसी प्रकार कार्मण वर्गणा तो एक प्रटारा सा है, लेकिन प्रकृति कोई ज्ञानावरण रूप, कोई दर्शनावरण रूप, कोई वेदनीय रूप, कोई मोहिनी रूप, तो अपने आप इनमें ये प्रकृति पड़ जाती है भावों के माध्यम से, है ना। तो ये कह दिया ना, एक ही आत्म परिणाम, मतलब एक ही आत्म परिणाम की अपेक्षा से, एक ही आत्म परिणाम से, एक ही आत्म परिणामों के माध्यम से अदीयमाना पुद्गला, जो दीयमा, जो ग्रहण कर रहे हैं पुद्गलों को, वह पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदों को प्राप्त हो जाती है। जैसे खाया हुआ अन्न रस रुधिर आदि रूप परिणमन कर जाता है, इसी प्रकार से वह कार्मण वर्गणाएं भी, पुद्गल भी ज्ञानावरण आदि रूप परिणमन कर जाता है, ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप परिणमन कर जाता है। आह, अब कहते हैं, उक्तो मूल प्रकृति बंधो अष्टविधः, मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति बंध है वो तो अष्टविधः उक्तः, 8 प्रकार का कह दिया। अर्थात यही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्रांतराय इत्यादि। इस प्रकार तो हम ऊपर कह चुके हैं, आचार्य कह रहे हैं कि मूल प्रकृति बंधः अष्टविधः उक्तः, मूल प्रकृति बंध तो 8 प्रकार का कह दिया। इदानीम उत्तर प्रकृति बंधो वक्तव्यः। अब अब क्या बोलना है, तो कहते हैं उत्तर प्रकृति बंधः, इन मूल प्रकृतियों के जो भेद प्रभेद हैं वो कहना चाहिए, इसलिए उसके विषय में कहते हैं। पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वयष्टाविंशति पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। अर्थात क्रम से, क्या, पंच 5, नव 9, फिर है देखो पंच नव, उसके बाद निकला द्वि अर्थात 2, फिर उसके बाद निकला अष्टाविंशति, विंशति और 8 28, है ना। तो 5 9 2 और अष्टाविंशति 28, फिर चतुर्द्विचत्वारिंशत, फिर देखो उसके बाद क्या आया, चतुर मतलब 4, 5 9 2 28 4, फिर आया द्विचत्वारिंशत अर्थात 42, द्वि और चत्वारिंशत 42, फिर आया द्वि 2, और फिर आया पंच 5। एक क्रम से उन प्रकृतियों की जो 8 प्रकृतियां बताई थी ज्ञानावरण आदि, उन्हीं 8 प्रकृतियों के क्रम से ये इतने भेद हो जाते हैं कि ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, वेदनी की 2 प्रकृतियां, मोहिनी की 28 प्रकृतियां, आयु की 4 प्रकृतियां, नाम कर्म की नाम नाम की
42 प्रकृतियां, गोत्र की 2 प्रकृतियां और अंतराय की 5 प्रकृतियां। इस प्रकार क्रम से इनके भेद बन जाते हैं, इनकी इन प्रकृतियों के अवान्तर भेद बन जाते हैं। मूल में 8 हैं, उन 8 के इस प्रकार से भेद बन जाते हैं। द्वितीय ग्रहणम यह कर्तव्यम द्वितीय उत्तर प्रकृतिबंध एवं विकल्प इति। अब कह रहे हैं कि द्वितीय ग्रहणम यह कर्तव्यम, यहां पर द्वितीय ऐसे पद का ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि द्वितीय उत्तर प्रकृतिबंध एवं विकल्प, अर्थात ये द्वितीय उत्तर प्रकृतिबंध के विकल्प हैं, इस प्रकार से सिद्ध करना है। इसलिए यहां द्वितीय उत्तर प्रकृतिबंध ऐसा कहना चाहिए था। उत्तर देते हैं न कर्तव्यम, यहां पर ऐसा कथन नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि परिशेष्यात सिद्धे है, पारिशेष्यात सॉरी पारिशेष न्याय होता है एक। पारिशेष का मतलब होता है कि शेष का ग्रहण, एक का कथन करने पर शेष का ऑटोमेटिक ग्रहण किया जाता है। अर्थात हम जिसकी चर्चा जो कर रहे होते हैं आगे, जिस जिस भी प्रकृति मतलब जिस भी वस्तु की हम चर्चा प्रारंभ में कर रहे होते हैं, बाद में नाम नहीं भी लेते हैं तो उनका ग्रहण हो जाता है पारिशेष न्याय की अपेक्षा से। तो कह रहे हैं पारिशेष्यात अर्थात पारिशेष्य न्याय के अनुसार उत्तर प्रकृति बंध के भेदों को ही हम समझेंगे यहां पर, इसलिए यहां पर हमने अलग से द्वितीय शब्द नहीं लगाया। आद्यो मूल प्रकृति बंधो अष्ट विकल्प उत्तः, पहले ये कह दिया कि मूल प्रकृति बंध तो 8 प्रकार का ही है। तथा पारिशेष्यात, उसके बाद पारिशेष्य न्याय की अपेक्षा से पारिशेष्यात अयम उत्तर प्रकृति विकल्प विधिर भवति, ये तो उत्तर प्रकृतियों के विकल्प की विधि है। भेद शब्द पंचादिभिर यथाक्रमम अभिसंबध्यते, और भेद शब्द पंच आदि 5 जितने पंच आदि जो भी पद दिए हैं उनके साथ क्रम से संबंधित होगा। ये पंच को आदि में लगाया, 5 आदि में रखा, तो 5 आदि में मान करके सबके साथ यह भेद बनेंगे। पंचभेद ज्ञानावरणीयम, अर्थात 5 भेद ज्ञानावरणीय के, नवभेद दर्शनावरणीयम दर्शनावरण के, द्विभेदम वेदनीयम 2 भेद वेदनीय के, अष्टाविंशति भेदम मोहनीयम 28 मोहनीय के, चतुर्भेदम आयु 4 भेद आयु के, और द्विचत्वारिंशत भेदम नाम द्विचत्वारिंशत अर्थात 42 जो भेद है वो द्विवेदम गोत्रम अर्थात 2 प्रकार के गोत्र, और पंच भेदोंतराय 5 भेदों वाला अंतराय। इस प्रकार से यदि ज्ञानावरणम पंचवेदम तत्प्रतिपत्ति उच्यताम इत्यतः आह। अब कहते हैं ज्ञानावरण की कितनी आपने प्रकृतियां बताई, तो कहा 5। उनकी प्रतिपत्ति के लिए, उनके ज्ञान कराने के लिए यहां पर कहते हैं आगे, अर्थात वो 5 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं ज्ञानावरण की, उन्हीं के विषय में कहते हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, अर्थात मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, इस प्रकार से 5 भेद बनते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, इस प्रकार से ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां बनती हैं। मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि, अर्थात मति आदि ज्ञान क्या कहलाते हैं, ऐसा पहले व्याख्यान कर चुके हैं। पहले के जो 5 अध्याय आए हैं आपके, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, ऐसा सूत्र आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय, केवल ज्ञान, उन 5 की परिभाषा भी पढ़ी होगी कि जो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है वह मति ज्ञान कहलाता है। 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो विशेष जानना होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। रूप रस गंध स्पर्श वर्ण आदि की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थों को जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। और रूप रस गंध स्पर्श वर्ण आदि की अपेक्षा से दूसरे के मन में स्थित विचारों को जानने में जो कारण होता है वह मनापर्यय ज्ञान है, जानता है वह मनापर्यय ज्ञान है। और केवल ज्ञान बताया था
सभी द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ जो जानता है उसका नाम केवल ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि, अर्थात मति श्रुत आदि ज्ञानों को तो व्याख्यान कर चुके। तेषाम आवृतेः आवरण भेदो भवति इति पंच उत्तर प्रकृतयो वेदितव्याः। लेकिन उनके आवरण, तेषाम आवृतेः, उनके आवृत होने पर आवरण भेद होता है। तो पंचोत्तर प्रकृतयो वेदितव्याः, उसके बाद पांच प्रकृतियां जो है वह वेदितव्याः जाननी चाहिए। अर्थात ज्ञानावरण की वह पांच प्रकृतियां होती हैं। अत्र च उद्यते, अब यहां पर कहा जाता है कि अवव्यस्य मनः परे ज्ञान शक्ति केवल ज्ञान शक्ति स्याद् वा न वा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि अवव्यस्य अर्थात अवव्य जीव के मनः परे ज्ञान शक्ति, मनः परे ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान की शक्ति होती है अथवा नहीं होती। क्योंकि अभव्य मतलब क्या कहलाया, जो मोक्ष पद को प्राप्त न कर सके वह अभव्य है। सम्यक दर्शन आदि की योग्यता जिनके भीतर प्रकट ना हो वह अभव्य है। इसलिए आचार्य यहां प्रश्न कर रहे हैं कि अभव्य को मन पर्य ज्ञान की शक्ति होती है या नहीं, साथ ही उसको केवल ज्ञान शक्ति है या नहीं। और कह रहे हैं, आगे प्रश्न कर रहे हैं, यदि स्यात् तस्य अभव्यत्व अभावः। यदि आप कहोगे कि अभव्य में मन पर्य ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान की शक्ति है, तो फिर तो उसके अभव्य पने का जो अभाव है वह हो जाएगा। अर्थात यदि मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान हो सकता है, शक्ति विद्यमान है, तो फिर तो अभव्यपना उसके बनेगा ही नहीं। अतः नास्ति तत्र आवरण द्वय कल्पना व्यर्था इति, और उसके आवरण द्वय की जो कल्पना है वो व्यर्थ ही हो जाती है। अर्थात उसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण आदि की जो कल्पना है वह व्यर्थ हो जाती है, अथवा ज्ञान से ही अन्य के भेद करके। अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण व्यर्थ हो जाएगा उसके। उच्यते, अब कहा जाता है कि आदेश वचनात् न दोषाः, कि आदेश पूर्वक वचन होने से न दोषः, दोष नहीं है। अथ नास्ति तत्र द्रव्यार्थादेशान् मनः पर्यय केवल ज्ञान शक्ति संभवः। अर्थात जो अभव्य व्यक्ति होते हैं वो द्रव्यार्थ देशात अर्थात द्रव्यार्थ न्याय की अपेक्षा से मनः पर्यय केवल ज्ञान शक्ति संभव, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान की शक्ति पाई जाती है। परंतु पर्यायार्थ देशात तच्छक्य भाव, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से यदि बात करें तो पर्याय की अपेक्षा तो से उसके उस शक्ति का अभाव है। शक्ति की अपेक्षा विद्यमान हो सकता है लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। यद्येवं भव्याभव्य विकल्पो नोपपद्यते, यदि ऐसा है तो भव्य और अभव्य विकल्प भी नहीं बनते हैं। शंकाकार कह रहे हैं कि यदि ऐसा है कि पर्यायार्थिक की नय की अपेक्षा उनमें अभाव है लेकिन केवल ज्ञान शक्ति की अपेक्षा उनमें सद्भाव है, तब तो फिर भव्य और अभव्य की कल्पना करना ही ठीक नहीं, अर्थात वो भेद बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दोनों में ही मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान शक्ति दोनों ही पाई जा रही है। उभयत्र तच्छक्ति सद्भावात् न शक्ति भावापेक्षया भव्या भव्य विकल्प इत्युच्यते। और कह रहे हैं शक्ति के अभाव की अपेक्षा, शक्ति भाव के अभाव की अपेक्षा से भव्य और विकल्प, ये दो विकल्प कहे जाते हैं। उभयत्र तच्छक्ति
सद्भावात, दोनों ही जगह उस शक्ति का सद्भाव होने की अपेक्षा से न शक्ति भावा भावा भावापेक्षया भव्या भव्य विकल्प इत्युच्यते। और कहा कि शक्ति का सद्भाव और उसका असद्भाव, इनकी अपेक्षा से ही भव्य और अभव्य विकल्प बनाए गए। और व्यक्ति की सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा यह विकल्प है, जिसके उदाहरण दिया इन्होंने कि कनक, पाषाण और इतर पाषाण, तीन दिए हैं, देखो लिखा भी है। तो तीन, कनक, पाषाण और इतर पाषाण की तरह ही सम्यक दर्शनादि रूप से तो व्यक्ति होगी। तो जिसके सम्यक दर्शनादि रूप से व्यक्ति होगी वह भव्य है, और जिसके नहीं होगी वह अभव्य है। जिसके भीतर यह मौजूद है सम्यक्त्व की सिद्धि, वह तो यहाँ भव्य कहलाएगा, और जिसमें वह शक्ति विद्यमान नहीं होगी वह अभव्य कहलाएगा। कुतस्तर ही व्यक्ति सद्भाव असद्भावापेक्षया, कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अथवा पंक्ति में स्पष्ट कह दिया है कि व्यक्ति सद्भाव असद्भावापेक्षया, अर्थात सद्भाव की अपेक्षा और असद्भाव की अपेक्षा, व्यक्ति की सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा विकल्प है। तो कहा सम्यक दर्शनादि व्यक्ति यस्य भविष्यति स भव्य, सम्यक दर्शनादि के द्वारा जिसकी व्यक्ति हो जाएगी वह तो भव्य कहलाएगा, और यस्य तु न भविष्यति सह अभव्य, और जिसके नहीं होगा वह अभव्य कहलाएगा। इति कनक इतर पाषाणवत, उदाहरण दिया कनक, पाषाण और इतर पाषाण की तरह ही सम्यक दर्शनादि रूप से व्यक्ति होगी, और वह भव्य कहलाएगा, जिसके नहीं होगी वह अभव्य कहलाएगा। अब कहते हैं आह उक्तो ज्ञानावरणोत्तर प्रकृति विकल्प। ठीक है, आपने ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों का विकल्प, उत्तर प्रकृतियों के भेद आपने उक्तः कह दिए। इदानीं दर्शनावरणस्य वक्तव्य, अब हमें दर्शनावरण की प्रकृतियों के भेद कहने। अब वह दर्शनावरण की प्रकृति के भेदों को कहेंगे, दर्शनावरण प्रकृति के विषय में कहेंगे। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यैश्च। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यैश्च। चक्षु फिर निकला अचक्षु, और उसके बाद निकला अवधि। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल केवल दर्शन। चार ये हो गए, निद्रा 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 6, प्रचला 7, प्रचला प्रचला 8 और स्त्यान वृद्धि 9। इस प्रकार से चक्षु दर्शन के 9 भेद, यहाँ पर 9 प्रकृति, उस चक्षु दर्शनावरण की प्रकृति थी उसके ही अवान्तर उत्तर विकल्प 9 कहे गए। आह उक्तो ज्ञानावरणोत्तर प्रकृति विकल्पाः इदानीं दर्शनावरणस्य वक्तव्यत्या इति। कह रहे हैं ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों के विकल्प तो कह दिए, अब दर्शनावरण की प्रकृतियों के विकल्प वक्तव्य कहने चाहिए। इत्यतः आह, इसी विषय में इन्होंने कहा था। तो ठीक है,
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शनावरण। अब दर्शनावरण अपेक्षाया भेद निर्देश, दर्शनावरण की अपेक्षा से भेद निर्देश कर दिए कि चक्षु दर्शनावरणम, अचक्षु दर्शनावरणम, अवधि दर्शनावरणम और केवल दर्शनावरणम। मद खेद क्लम विनोदनार्थ स्वापो निद्रा। देखो निद्रा क्या कहलाती है, तो कहा मद की अपेक्षा से, खेद की अपेक्षा से, या क्लम, क्लम अर्थात परिश्रम, परिश्रम के कारण से। तो परिश्रम के विनोदनार्थ अर्थात दूर करने के लिए, परिश्रम को दूर करने की अपेक्षा से, अर्थात मद, मद आ रहा हो या फिर खेद हो रहा हो या फिर परिश्रम करके थक गए हो, ऐसी उस थकान को विनोदनार्थ मनोरंजन में बदलने के लिए, निकालने के लिए उस थकान को स्वापो अर्थात सो जाना, यह ही नींद है, निद्रा है। तस्याह उपरि उपरि वृत्तिर निद्रा निद्रा, और उसके ऊपर भी आने लगे, अर्थात उससे भी भयानक जो होती है वह कहलाती निद्रा निद्रा, नींद से बड़ी हुई निद्रा निद्रा। फिर कहते हैं या क्रिया आत्मान प्रचलयति सा प्रचला शोक शोक श्रम प्रचला, अर्थात जो क्रिया आत्मान आत्मा को प्रचलयति चलाती है वह प्रचला है। जो क्रिया आत्मा को चलाती है उसका नाम प्रचला है। और शोकश्रम मदादि प्रभवा आसीनस्यापि नेत्र गात्र विक्रिया सूचिका सैव पुनरावर्तमाना प्रचला प्रचला। अब कह रहे हैं कि शोक के, परिश्रम के, मदादि से उत्पन्न बैठे हुए जो नेत्रों के गात्र, नेत्रों की और मुख की जो विक्रिया की सूचक है, ऐसा वह, ऐसी वह, ऐसी वह सूचिका है, प्रचला। और शैव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचला प्रचला, और वह पुनः पुनः आना, पुनः पुनः आना, रुके जाने पर भी वह निद्रा आना, यह प्रचला प्रचला कहलाएगी। भैया और जी सूचिका से क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? सूचिका मतलब विक्रिया को सूचित करने वाली, है ना, नेत्रों की और नेत्रों के गात्र की विक्रिया का जो सूचक है वह है प्रचला, है ना। अर्थात नेत्रों में इतनी खतरनाक नींद दिखाई दे रही है कि हाँ अब बस झुकने ही वाले हैं, या फिर मुख की ऐसी क्रिया दिखने वाली है कि अब तो इनको प्रचला प्रचला आ रही है, मुंह में से लार टपक रही है, इत्यादि जो हुआ वो सूचक है किसकी, कि भैया ये प्रचला प्रचला की सूचक है वह, मतलब संकेत। हाँ संकेत। फिर कह रहे हैं स्त्यान वृद्धि क्या है, स्वप्ने यया वीर्य विशेषाविर्भाव स स्त्यान वृद्धि। स्वप्न में ही जो वीर्य विशेष, वीर्य अर्थात शक्ति, तो स्वप्न में जो शक्ति विशेष का आविर्भाव प्रकटपन हो जाता है, अर्थात स्वप्न में ही जो शक्ति प्रकट हो जाती है, पता चले कि उठ उठ करके यहां से उठे और कहीं गए थे, नदी में से नहा करके आ गए, पता ही नहीं चला। सुबह कह रहे हैं हाँ हमें तो पता ही नहीं है हम, लेकिन रात में कहीं ऐसा लगता है कहीं गए थे कि क्या है, जो भी है, बाल गीले दिख रहे हैं, सब पूरा शरीर गीला दिख रहा है, इसका मतलब नदी में से नहा आए लेकिन पता ही नहीं चला। तो ये स्त्यान वृद्धि हो जाती है कि नींद में बोलते हैं, नींद में बोल रहे हैं, बोलने के बाद किसी ने सुबह पूछा क्या बोल रहे थे भाई साहब, अरे पता ही नहीं है क्या बोल गए, तो ये स्त्यान वृद्धि में हो जाता है। त्यायते अनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थम इह गृह्यते गृद्धेरपि दीप्ति। जो स्थाय धातु है वो अनेकार्थत्वात्, अनेक अर्थ वाली है, स्थायति धातु अनेक अर्थों वाली है।
यहां पर स्वप्नार्थम इह गृह्यते, यहां पर स्वप्न अर्थ का ग्रहण किया है। और गृद्धि क्या है? तो कहा गृद्धे अपि दीप्ति, गृद्धि को भी यहां दीप्यते, ऐसा स्वप्न में जो प्रदीप्त होती है, ऐसा अर्थ लिया। इस प्रकार से स्त्यान गृद्धि का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होगा वह होगा स्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते यद उदयात आत्मा रौद्रम बहुकर्म करोति सा स्त्यान गृद्धि। अर्थात कि जो स्त्याने स्वप्ने गृध्यति, जो स्त्यान कर लेता है, स्वप्न में ही किसी चीजों को ढूंढने लग जाता है, चलने फिरने लग जाता है, दीप्त हो जाता है, जिसके उदय से यह आत्मा और बहुत सारे रौद्र कर्मों को करता है, उसी का नाम स्त्यान वृद्धि है। लिखा है ना, क्या लिखा है देखो, यद उदयाद आत्मा रौद्रम बहुकर्म करोति, जिसके उदय होने से आत्मा अत्यंत रौद्र कर्मों को करता है, वह स्त्यान वृद्धि है। इह निद्रादिभिर दर्शनावरणम सामानाधिकरण्येन अविसंबध्यते। यहाँ पर निद्रा आदि जो है वो दर्शनावरण, अर्थात दर्शनावरण ये दर्शन गुण को ढकने वाली है, तो इनमें समानाधिकरण हो रहा है। समानाधिकरण, समानाधिकरण मतलब एक ही अधिकरण के माध्यम से टिकी हुई है। क्यों? दर्शनावरण का अर्थ भी क्या है? ढकना। तो निद्रा का अर्थ भी ढकना है, और जो भी नौ भेद हैं उन सब का अर्थ है दर्शन पर आवरण करना। तो इनमें सब में समानाधिकरण है, एक जैसा ही सब में भाव है, इसलिए यह सबके साथ संबंधित होता है। तो निद्रा दर्शनावरणम, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण, है ना, इस प्रकार से भेद बनेंगे। स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण, ऐसे भेद बनेंगे। इस प्रकार से ये प्रत्येक प्रकृति के भेद बन जाएंगे, अर्थात 9 भेद बन जाएंगे। तो ये चक्षु आदि में भी लगेगा बिल्कुल दर्शनावरण? लगे, बिल्कुल लगेगा। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण और प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान ग्रंथि दर्शनावरण सबके साथ लगेगा। इसके दर्शनावरण के नौ नौ वेद हैं। दर्शनावरण प्रकृति के 9 हो जाएंगे। और चक्षु दर्शन आदि तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे पहले, कि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के पूर्व में जो सत्तावलोकन मात्र होगा, दर्शन मात्र होगा, उसका नाम है चक्षु दर्शन नावरण। और चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के पूर्व में जो सत्तावलोकन मात्र हुआ, आभास मात्र हुआ, उसका नाम है अचक्षु दर्शनावरण। और वह अचक्षु दर्शनावरण मन से अथवा शेष 4 इंद्रियों, चक्षु इंद्रियों को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उसके पूर्व में होगा। भैया जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कुछ बोल रही थी आप? भैया जी, नाम कर्म था तो 42 बताया, लेकिन 92 है ना नाम कर्म की प्रकृति तो। नाम कर्म की प्रकृतियां 42 है मूल में, और जब उसके अपन भेद करेंगे तब वह नाम कर्म की प्रकृतियां 93 प्रकृतियां हो जाती हैं। लेकिन ये सब उत्तर भेद है, तो नाम प्रकृति के उत्तर भेद नहीं लिए उन्होंने, मूल भेद लिए नाम नाम कर्म का देखो, मूल प्रकृति है नाम, उस हाँ मूल की उत्तर प्रकृतियां हैं
42 42 की भी अवान्तर प्रकृतियां जो है वो मिलकर के 93 हो जाएंगी। अरे यार ओके। भैया यही पिंड प्रकृतियां यही कहलाती हैं, पिंड प्रकृतियां। ये नामकर्म की पिंड प्रकृति इन्हीं को कहते हैं, 42 को। अब तृतीयस्याः प्रकृतेः उत्तर प्रकृति प्रतिपादनार्थमाह। अब तृतीय जो प्रकृति है वेदनी है उसके ही उसको ही प्रतिपादन के लिए कहते हैं सद असद वेद्य, अर्थात सद साता वेदनी और असाता वेदनी, ऐसी दो वेदनी की प्रकृतियां हैं। यद उदयात, जिसके उदय से देवादि गतिषु, देव आदि गति में शारीर मानस सुख प्राप्ति, शारीरिक शारीरिक और मानस शारीर अर्थात शरीर से उत्पन्न और मानस अर्थात मन से उत्पन्न जो मन शरीर से उत्पन्न होने वाला सुख और मन से उत्पन्न होने वाला सुख, यह साता वेदनीय है। अर्थात जिसके उदय से देवादि गतियों में शरीर संबंधी और मन संबंधी जो सुख की प्राप्ति होती है उसका नाम है सद्वेद्यम साता वेदनीय। प्रशस्तम वेद्यम सद्वेद्यम इति, अथवा प्रशस्त जो वेद्य है, प्रशस्त जो अनुभव है उसको हम सद्वेद्य कहते हैं। यद फलम दुखम अनेक विधम तद असद्वेद्यम, और जिसका फल केवल अनेक भेद वाला है, अनेक प्रकार वाला है और केवल दुख को ही प्रदान करने वाला है, वह असद्वेद्य है। उसको ही हम अप्रशस्तम अर्थात अप्रशस्त अशुभ वेद्यम अनुभव, इस प्रकार से वह असाता वेदनी है। प्रयुक्त प्रदत्त अभी आज के इस पाठ में यदि कोई शंका हो तो कह सकते हैं। भैया जी, जैसे वो जो दर्शन बोलते हैं, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 4 ही होंगे या और भी होते हैं? नहीं, ये 4 ही होंगे। अच्छा जी। तो फिर ये आवरण में तो 9 बता दिए इनके। हाँ, आवरण में उनके मतलब ये दर्शनावरण इतनी तरह से आवरित हो सकता है। जी। भैया जी वेद्यम यानी वेद कराने वाला क्या? अनुभव कराने वाला, बिल्कुल। ओके। भैया जी, ये जी। दर्शनावरण जो है इससे जिस अवग्रह के पहले इसका होता है या उसके साथ साथ होता है? देखिए, जो चक्षु दर्शनावरण होता है वो अवग्रह से पूर्व की अवस्था है, क्योंकि अवग्रह तो ज्ञान का विषय हो जाता है। जी। अवग्रह यह अवाय और धारणा जो है वह ज्ञान का विषय है, मति ज्ञान का विषय है। लेकिन यहाँ दर्शनावरण जो है वह दर्शन केवल आभास मात्र कहलाता है, केवल सत्ता का, जैसे कोई वस्तु है, कोई जी। वस्तु है इसका सद्भाव मानना, यही दर्शन है बस। वस्तु इसमें की अवग्रह नहीं आएगा? नहीं। हाँ, अवग्रह नहीं आएगा इसमें? नहीं आएगा। केवल मौजूदगी, मन के भीतर जो आपकी मौजूदगी है ना, ऐसा है बस। अपन कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर जो मानस में पहले उस चीज की स्थिति हो जाती है कि ये वस्तु विद्यमान है। जब वस्तु विद्यमान होती है तभी हमारी फिर उसको ढूंढने के लिए हमारी जो क्रिया प्रारंभ होती है। तो जो हमारा अभी सत्ता हमने केवल अपने आप में जो जमा ली है उसका नाम ही दर्शन है। सबसे पहले वही होता है। हाँ, भैया जी, उसको पकड़ नहीं सकते हम, दर्शन के विषय को हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जिसको हम पकड़ते हैं वो ज्ञान का विषय हो जाता है। ये मति ज्ञानावरण के जो वेद है 336, 36। उसमें हाँ अर्थावग्रह के 288 वेद है। जी। उसमें जो बहुविध क्षिप्र आदि का जो इसमें लिया जाता है, तो जब क्षिप्र ज्ञान भी अवग्रह के अंदर आ जाता है तो हाँ, ये अचक्षु दर्शनावरण का अवग्रह है। उसके बाद में यह को क्यों नहीं लिया गया? चक्षु दर्शन के बाद अब इहा को क्यों नहीं लिया? नहीं, ये अचक्षु दर्शन में
अचक्षु अवग्रह दर्शन ही में, होता है उसमें, हाँ बाकी का अवांतर वो नहीं होता, या अवाय और धारणा। ये तो जब तो उसमें बहुविध वाली जो क्षिप्र वगैरह ये जो इतने सूक्ष्म उसमें आ जाता है, तो इसमें फिर अवग्रह होने के बाद भी ये क्या इसके आगे व्यापार चलेगा ही नहीं क्या, थोड़ा बहुत भी? वो नहीं, तो व्यंजनावग्रह में आ देखो, जाएगा, फिर वो व्यापार नहीं चलेगा हाँ तो देखो, जहां व्यंजनावग्रह। जब नहीं हो पाएगा तब वह व्यंजनावग्रह हो जाएगा। क्योंकि अपने भी कभी कभी होता है, जैसे अपन लोग भी कुछ सोच लेते हैं, तो सोचने पता चलता है कि अपन एकदम से मन में आया और वो खत्म हो गया, उसके विषय में कोई हमारी क्रिया हो ही नहीं पाई। कभी कभी ऐसा हमारे साथ घटित होता है कि हम कोई कोई चीज जानने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई चीज हमें याद आती है तो हम कहते हैं हाँ अब भी एकदम से याद आ रही थी, भूल ही गए। तो वो वहां कोई दिक्कत नहीं है, यदि व्यंजनावग्रह होकर के ही रह जाए, यह हवाई धारणा ना हो, तो हो सकता है ऐसा। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है जैसे 12 वेद है ना, बहुविध आदि, तो हाँ उसमें क्षिप्र क्षिप्र ज्ञान को भी लिया गया है। हाँ क्षिप्र बिल्कुल का भी लिया है। अवग्रह होता है। तो जब हाँ क्षिप्र का भी अवग्रह होता है, तो व्यंजन अवग्रह में तो एक अन्य मतलब चक्षु को छोड़ के शेष इंद्रियों से अवग्रह तो हो रहा है। तो हाँ, उसके बाद में यह बिल्कुल भी हम उसको नहीं लेंगे, या फिर वो अर्थ में चली जाएगी? नहीं, यह अभय वो धारणा आदि को हम नहीं लेंगे। हाँ, वो वो तो तो होंगी शास्त्र के नहीं, हिसाब से नहीं लेंगे। अरे हाँ हो ही चक्षु नहीं पाएंगे। दर्शनावरण जो है ना, सामान्य से होने वाले अवलोकन का घात करता है, तो कैसे लेंगे? अवलोकन होने थोड़ी देता, वो तो घात कर देता है। नहीं, इसमें चक्षु दर्शनावरण का है ना बहन जी। हाँ, वो चक्षु से होने वाले साधारण अवलोकन का घात करता है, इसलिए वो चक्षु दर्शनावरण है। पांच में होंगे। चक्षु चक्षु दर्शना उसमें तो चारों हो जाते हैं। हाँ, चक्षु के लिए ही जिज्ञासा थी। मन और उससे नहीं होगा, चक्षु और मन नहीं होंगे, जब होगा व्यंजनावग्रह तो मन से भी नहीं। चक्षु अवग्रह पे दर्शन को मत जाइए करके आप से लोग, अवग्रह पे मत जाइए, ये दर्शनावरण के भेद है, उनको समझिए, वो मति ज्ञान का विषय है। है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया जी, जय जिनेंद्र।